क्या आपको पता है कि धरती आज से करीब 1 बिलियन साल पहले कैसी हुआ करती थी? इस वक्त धरती का माहौल कैसा था? धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? धरती पर पानी कैसे आया? और आज के कंपैरिजन में 1 बिलियन ईयर्स पहले की धरती अभी की धरती से कितना ज्यादा अलग थी। इतना ही नहीं, पुराने वक्त में चांद की धरती से दूरी इतनी कम थी कि हम धरती पर खड़े होकर चांद में मौजूद गड्ढे तक को आसानी से देख सकते थे। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 बिलियन ईयर्स पहले धरती के रात और दिन आज की तुलना में कितने अलग थे और यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, पर सच्चाई तो ये है कि हम आज तक कुछ रहस्यमयी सवालों के सही जवाब ढूंढने में नाकामयाब रहे हैं। जैसे कि हम आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर धरती की उत्पत्ति कैसे हुई। ये आज भी हमारे लिए गुत्थी बनी हुई है। जानकारों की माने तो हमारे सौर मंडल के बनने के करीब 10 करोड़ सालों के अंदर ही धरती बन गई थी और माना जाता है कि सौर मंडल में होने वाले धमाके से निकलने वाले पत्थर के टुकड़े धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होते गए और इन छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर ही धरती का निर्माण किया। वैज्ञानिक फियर इम्पैक्ट को भी एक बड़ी गतिविधि की तरह देखते हैं। इसमें बताया गया कि आज से कई साल पहले मंगल ग्रह की तरह दिखने वाली एक सेलेस्टियल बॉडी हमारे ग्रह के साथ टकराई थी। इस सेलेस्टियल बॉडी का आकार काफी हद तक मंगल ग्रह जितना था। खैर, जब ये बॉडी धरती से टकराई तो हमारे ग्रह पर पहले से मौजूद वातावरण पूरी तरह से खत्म हो गया। इसी बीच टक्कर से निकलने वाले पत्थरों के टुकड़े आपस में जुड़ने लगे थे और इन टुकड़ों ने मिलकर ही हमारे चांद का निर्माण किया। बता दें कि सेलेस्टियल बॉडी की टक्कर के बाद धरती के माहौल में कई सारे बदलाव आए और अब यहाँ जीवन की उत्पत्ति की संभावना काफी बढ़ गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले तक हमारी धरती एक आग के गोले के समान थी और यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ करता था। इतना ही नहीं, यहाँ पानी की जगह लावा हुआ करता था। दूसरे शब्दों में हमारा ग्रह भी वीनस जैसा था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि धरती पर इस समय तक वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाने लगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज से करीब 1 बिलियन साल तक हमारी धरती आग के गोले के समान थी। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि धरती पर धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाने लगे थे और अब धरती पर पानी बरसना भी शुरू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी धरती पर काफी सारे ज्वालामुखी मौजूद थे। बता दें कि इस समय तक हमारे ग्रह पर सांस लेना मुश्किल था क्योंकि यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत ज्यादा मौजूद थी। इसके अलावा वोल्केनिक ब्लास्ट ने धरती के वातावरण को पूरी तरह से जहरीला बना दिया था और इस वक्त तक धरती पर सिर्फ बंजर जमीन और चट्टानें ही पाई जाती थी। वो ये तो अच्छी बात है कि समय समय पर तेज बारिश के चलते धरती की आग शांत हो रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय पर धरती पर उल्का पिंड की भी बारिश हो रही थी और इस वक्त धरती पर भूकंप आना आम था। इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी धरती पानी के कारण फल फूल रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर धरती पर पानी आया कहां से? इस बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कई सालों पहले अंतरिक्ष से एक चट्टान धरती पर आ गई थी और इस चट्टान पर बर्फ की एक मोटी चादर जमी हुई थी। बाद में चलकर यही बर्फ की चादर पानी बन गई। आज से करीब 1 बिलियन साल पहले चांद धरती के काफी करीब हुआ करता था, इतना करीब कि दिन हो या रात चांद धरती से आसानी से दिखाई देता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि बिलियन साल पहले चांद की धरती से दूरी मात्र 25,000 किलोमीटर के करीब थी। चांद धरती से इतना करीब था कि अगर धरती पर उस वक्त कोई इंसान जिंदा होता तो वो धरती पर खड़े खड़े चांद पर मौजूद गड्ढों को आसानी से देख लेता। लेकिन इस समय तक धरती पर कोई भी लिविंग बीइंग मौजूद नहीं था। हालांकि ये बात अलग है कि इस वक्त तक धरती पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो गए थे और सोचा भी नहीं जा सकता था कि यही सूक्ष्म जीव आगे चलकर धरती पर जीवन की शुरुआत करेंगे। खैर, इस वक्त आसमान भी काफी ज्यादा साफ हुआ करता था और नेचर भी सुंदर होना शुरू हो गया था। माना जाता है कि उस वक्त का शाम का ढलता सूरज आज से कई ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। हालांकि ये बात अलग है कि उस नजारे को देखने के लिए धरती पर कोई भी इंसान या जीव मौजूद नहीं था। ऐसा माना जाता है कि धरती पर आज से करीब 70 लाख साल पहले इंसानों के अस्तित्व में आने की संभावना बनी थी, पर धरती पर जीवन आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ही मौजूद था और इतने सालों में डायनासोर्स के साथ साथ जीव और कई सभ्यताएं बनी और खत्म हुई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धरती पर होने वाले बदलाव और विकास के चलते ही पुरानी सभ्यताओं और जंगली जानवरों का खात्मा हुआ। ये बात तय है कि आज से करीब 1 बिलियन साल पहले
धरती पर जीवन की संभावना ना के बराबर थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें।